नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः श्री परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो इति प्रगृणीतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शना दर्शयामास शुश्रूषां स्वरचिता कुर्वतीर्विभुः। नर और नारायण ऋषि जो कि भगवान के अवतार है, गंधमादन पर्वत पर तप कर रहे हैं। और तप इतना कठोर है उनका कि स्वर्ग में रहने वाले जो इंद्र हैं वे भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि इनकी तपस्या यदि फलीभूत हो गई तो कहीं ये स्वर्ग का जो हमारा सिंहासन है वो हमसे ना छीन ले। इसीलिए उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने कामदेव को अपनी सेना के साथ में भेजा। काम चल रहा और ये पंखे चला ये गेट तो वो जब अपनी सेना के साथ में वहां पहुंचा, उसने बहुत प्रकार से प्रयास किया कि ऋषि की तपस्या भंग हो जाए, पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसने ऋषियों से क्षमा मांगी, पर जब ऋषि ने उसको अभयदान दे दिया, उसको और आश्चर्य हो कि हमने इतना बड़ा अपराध किया और ऋषि को क्षणिक भी क्रोध नहीं आया। इति प्रगृणीतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शना। जब उसने प्रार्थना करी कि उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने सामने अनेकों स्त्रियां प्रकट कर दी। वो तो एक या दो ही लेकर के आया था, पर नारायण ऋषि ने
इतनी स्त्रियां हैं प्रकट कर दी कि जो लाखों की संख्या में थी। दर्शयामास शुश्रूषाम स्वर्चिता कुर्वतिर्विभु, जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न थी, अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी, ऐसी स्त्रियां वहां प्रकट हो गई। ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रिय स्त्रीरिव रूपिणी गंधेन मुमुस्तासां रूपौदार्य सहतश्रिय। जब कामदेवादि जो इंद्र के अनुचर थे, उन्होंने स्त्रियों को देखा तो उनके सौंदर्य को देख करके उन सबके चेहरे फीके पड़ गए। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप दिख रही थी, इतनी सुंदर स्त्री, और उनके शरीर से एक नित्य सुगंधित गंध निकल रही थी। तानाह देव देवेश प्रणतान प्रहसन्निव आसामेक तमाम विद्भं सवर्णाम स्वर्गभूषणाम। और जब उनके इतने सौंदर्य माधुर्य को देखा, सामान्य स्त्री बहुत सुंदर होती है, वो तो भगवान के द्वारा प्रकट करी हुई थी, इतनी सुंदर होती। और कई प्रकार की अप्सराएं थी, आकर्षण के लिए एक अप्सरा साधना भी लोग करते हैं। और वो तो इतनी सुंदर थी जो लाखों की संख्या में, और जिसको भी देखो वो एक से बढ़कर एक, उनके समान कोई सुंदर नहीं। उनको जब देखा तो सब सिर झुका करके ऋषि के प्रताप को देख करके खड़े हो, तब हंसते हुए भगवान नारायण ने कहा, तुम लोगों को इन स्त्रियों में से जो अच्छी लगे उनमें से एक स्त्री तुम अपने स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए ले जा सकते। सवर्णाम स्वर्ग भूषणा, ये तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा को बढ़ाई। तब ऋषि के प्रताप को तो जानते थे, ना भी नहीं कर सकते, जो आज्ञा जो गुरु ने दिया। ओम इत्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवंदिना उर्वर सरीप सरप श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवं ययु। जो आज्ञा कह करके उनके चरणों में प्रणाम किया, और वहां इतनी स्त्रियां थी, उनमें से एक स्त्री जिसका नाम उर्वशी था, उस उर्वशी नाम की अप्सरा को उन्होंने ले लिया, क्योंकि नारायण ऋषि ने अपनी जंघा को ठोका और उनकी जंघा से स्त्रियां उत्पन्न जो आकाश में जा रही। उनमें से एक उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, उस श्रेष्ठ अप्सरा को नारायण ऋषि ने इंद्र के भेजे हुए जो गण थे उनको दे दिया, और कहा कि जाओ इसको स्वर्ग में ले जाओ, ये तुम्हारे स्वर्ग की शोभा को बढ़ाएगी। इंद्रायानम्य सदसी शृण्वतां त्रिविदौकसाम् उचुर्नारायण बलम शक्रस्तत्रास विस्मितः। और वहां पहुंचकर सबने इंद्र को नमस्कार किया, और भरी सभा में उन्होंने बताया कि जिनकी तपस्या को भंग करने के लिए आपने हमको भेजा था, वे साधारण नहीं है, वे साक्षात भगवान के अवतार है। एक का नाम है नर और दूसरे का नाम है नारायण। कहते वो नर और नारायणी द्वापर में एक अर्जुन बने और एक भगवान श्री कृष्ण बने। नर नारायण नाम के जो ऋषि थे वो ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और पार्थ अर्जुन बने। उन्होंने जब ऋषि नारायण के तपबल के विषय में सुना, उसका वर्णन सुना, तो इंद्र को भय भी हुआ और आश्चर्य भी। हंस स्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगम दत्तक कुमार वृषभो भगवान पिता न
विष्णु शिवाय जगताम कलयावतीर्ण तेना हिता मधुविदा श्रुतयो हयास्ये। उन्होंने कहा देखो ऐसे जो दिव्य तपस्वी होते हैं वे साक्षात भगवान के ही अवतार होते हैं। वे अपनी आत्मा में ही स्थिर रहते हैं और भगवान जगत कल्याण के लिए नाना प्रकार से अवतार धारण करते हैं। हंस स्वरूप्यवद अच्युत आत्मयोग, हंस के रूप में भी भगवान ही अवतार लेते हैं। दत्तात्रेय के रूप में भी उन्होंने अवतार लिया। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसी सृष्टि बनाई। मानसी सृष्टि में तब बहुत लगता था और बहुत साल तप करने के बाद में एक ही बालक उत्पन्न होगा। तो उस समय उन्होंने मानसिक जब सृष्टि बनाई तो उसमें 4 एक ऋषि उत्पन्न हुए। उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत। वे ऋषि 5 वर्ष के ही रहे, उनकी आयु नहीं पड़ी। ब्रह्मलोक में जो रहते हैं तो जो जिस वर्ष की आयु में है वो उतने वर्ष की आयु में ही सदैव रहता है। कोई 12 वर्ष की आयु का है तो 12 वर्ष तक की आयु में रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। कोई 16 वर्ष की आयु का है तो 16 वर्ष की आयु में घटेगा बढ़ेगा। और ये ब्रह्म ऋषि तो 5 वर्ष की आयु के थे तो ना घटे ना बढ़े। 5 वर्ष के तो बालक ही होते हैं, छोटे बच्चे। और चारों भाई एक साथ रहते, जहां भी जाए चारों साथ पे जाए। और सत्संग हमेशा करते थे, सत्संग नहीं छोड़ते। उनका नियम था रोज सत्संग करना। और सत्संग में कोई मिले चाहे नहीं मिले, चारों अपने आपस में कर लेते। एक वक्ता बन जाता और 3 श्रोता, बदलते रहते। और उनके नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और वो हर निश एक मंत्र जपा करते। उनका नाम है, वो मंत्र है श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सतत उनके मुख से ही मंत्र निकलता है। तो वे भी साक्षात भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने भगवान के जय और विजय नाम के द्वारपालों को श्राप दिया और 3 जन्म में उनके हुए राक्षस को। वे ऋषिराज भगवान के अवतार माने गए और सृष्टि के प्रारंभ से ही है वो। और आज तक भी वैसे 5 वर्ष के सतत भगवत साधना में लगे रहते। तो भगवान के अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। और फिर नवयोगीश्वरों ने कहा कि हमारे जो पिता हुए ऋषभदेव महाराज, वे भी भगवान के अवतार थे। ऋषभदेव जी साक्षात भगवान के अवतार, जिनसे आगे चल करके जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। फिर भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और बदुकैटभ नाम का राक्षसों का संहार किया, वेदों का उद्धार किया। गुप्तोप्ये मुनिरिव लौषधयश्च मात्स्ये प्रोणे हतोदित्य उद्धरदाम्बजं क्षमाम् गौर्मेधतोद्गिरिमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नभि भराजमुञ्च दार्तम् गुप्तोक्ते मुनिरिलौषधयश्च मात्स्ये। प्रलय काल में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। भगवान का एक अवतार है मछली का। एक ऋषि थे, एक राजा, उनका नाम था सत्यव्रत। तो सत्यव्रत नाम के राजा नित्य संध्या वंदन करते और नित्य प्रातः नदी में स्नान करने जाते और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। एक दिन अर्घ्य दे रहे थे कि उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। तो देने वाले थे कि मछली ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन मुझे जल में मत फेंक। तो वो लेकर के आए, उन्होंने एक कटोरे में रखा तो देखा कटोरे में मछली का आकार बढ़ रहा। तो बड़े तपेले में रखा तो मछली का आकार तपेले में भी बढ़ गया। फिर बड़े कोई टैंक में रखा तो मछली का आकार बढ़ते। किसी तालाब में ले गए तो भी आकार बढ़ते चला गया। नदी में ले गए तो आकार बढ़ता चला गया। अंतिम में उन्होंने उसको समुद्र में देखा तो समुद्र में विशाल काय मत्स्य, एक सींग वाला मत्स्य के रूप में भगवान आए। और उन्होंने कहा आज से 7 दिन बाद
ये संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाए, महाप्रलय आए, तब तुम कुछ बीज लेकर के, कुछ औषधि लेकर के और ऋषियों को लेकर के जलमग्न हो जाएगा, केवल तुम बचो, फिर आगे इसका सृजन करना। तो पृथ्वी के उस संहार के समय में भगवान मत्स्य बन करके आए और जगत का कल्याण किया। गुप्तोप्ये मनुरिलौ शदयश्च मात्से प्रौढ़े हतो दितिज उद्धर दाम्भस क्ष्माम। और भगवान ने औषधियों और धनाद्यों की रक्षा करी। भगवान ने जो जो बताया था राजन ने रख लिया। जब प्रलय काल पूरा हो गया तो सृष्टि का पुनः सृजन करने का अवसर आया, तो जितने बीज थे, औषधियां थी, उनको पुनः पृथ्वी में डाल करके उत्पन्न किया गया। एक राक्षस हुआ जो दीति का पुत्र था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। वो वेदों का ऐसा आता है कि एक राक्षस था, तो वो हयग्रीव नाम का राक्षस था। तो वो वेदों को चुरा करके रसातल में गया, तो भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर के उसका संहार किया, क्योंकि उसको वही मार सकता था जिसका सिर घोड़े का हो। तो भगवान ने घोड़े के रूप में अवतार लेकर के उसका बचा। और एक कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से उत्पन्न हुआ, उसका नाम था हिरण्याक्ष। वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही लेकर के रसातल में चला। कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहाँ बनेगी, कहाँ बजेगी? पृथ्वी नहीं है तो सृजन कहाँ होगा? तो वो संपूर्ण पृथ्वी को ही रसातल में ले गया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक से ब्रह्मा जी को छींक आई, तो उन्होंने देखा कोई कीड़ा सा गिरा, और देखते देखते विशाल काय महावराह के रूप में भगवान ने दर्शन सबको दिया। भगवान ने वराह अवतार लिया और रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी का उद्धार किया। उद्धर ताम्भस क्ष्माम कौर्मेधतो कौर्मेधतोद्री निर्मंथनो अमृतोत्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमि वराज ममुञ्चदार्तम्। फिर भगवान ने अमृत मंथन का जब समय आया, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के लिए मलयाग मंदराचल पर्वत को लाया गया। मंदराचल पर्वत तो आ गया, पर वो पर्वत रखेंगे किसके ऊपर? नीचे कोई भी आधार नहीं था। तो भगवान ने महाकश्यप के रूप में, जिसको कूर्म कहते हैं, कौर में के रूप में भगवान ने कूर्म के रूप में अवतार लिया। और अमृतोत्मथने स्वपृष्ठे, अमृत मंथन के समय उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, और उसकी रगड़ से समुद्र के अंदर जितने रत्न थे, ये सारे के सारे रत्न बाहर आने लगे। ग्राहात् प्रपन्न भेजरात् ममुञ्चदारम्। और उन्होंने एक अवतार ऐसा भी लिया कि जब एक हाथी था, हाथी, तो वो हाथी एक बार एक सरोवर में गया और अपनी पत्नी बच्चों के साथ में सरोवर में स्नान कर रहा। तो सरोवर में उसके पूर्व जन्म का एक वैरी शत्रु रहता। पूर्व जन्म में ये दोनों मित्र थे, कोई कारण ऐसा हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो गया और दोनों शत्रु बने। पर इतना ज्यादा वैर बन गया कि दूसरे जन्म में भी शत्रुता बनी ही रही। एक हाथी हो गया और दूसरा मगर हो गया। तो मकर के रूप में भी उसकी शत्रुता बनी रही। एक दिन वो अपने परिवार के साथ में
जल पीने और स्नान करने के लिए जब सरोवर में आया तो पूर्व शत्रुता ध्यान में रखते हुए उस मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ा हुआ और जल में मगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता। जैसे हाथी भी कोई कमजोर नहीं होता, हाथी में भी बहुत बल होता, बहुत शक्ति होती, परंतु जल में मगर तो मगर ही था। और पूर्व जन्म का वैर, दोनों आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। कब तक? 1 साल बीता, 2 साल बीता, कई वर्ष बीते, लड़ते झगड़ते। और उसने बहुत प्रयास किया कि मैं इससे छूट जाऊं, मगर से, पर वो छूट नहीं पाया। बहुत प्रयास करने के बाद में भी जब वो छूट नहीं पाया तो अंतिम में उसने भगवान को याद किया। प्राग जन्मन्यनुशिक्षित, पूर्व जन्म में जो उसने सीखा था, जो भगवान की आराधना उपासना वो करता था, वो आराधना उपासना उसको स्मृति में आ, और जिन श्लोकों से वो भगवान की स्तुति करता था वही वेद के सार स्तोत्र उसके स्मरण में आने लगे और वो उन्हीं का सतत चिंतन करने लगे। देखो, जब हम भगवान की आराधना उपासना करते हैं, रोज भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की महिमा को गाते हैं, उनके यशो गुणानुवादों को जीव रोज निरंतर चिंतन करता है, तो वो उसकी स्मृति में बैठ जाते हैं, उसके चित्त में बैठ जाते हैं, और या तो अंतिम काल में आपको स्मरण हो जाएंगे, कथनचित इस जन्म में याद ना भी रहा तो पूर्व जन्म में जो दूसरा जन्म आपका होगा, उस जन्म में आपको वो संपूर्ण चीज याद आने लगे। मनुष्य जिस प्रकार के ज्यादा से ज्यादा कर्म करते हैं, उसके संस्कार उसके चित्त में बैठ जाते हैं। आने वाले जन्म में उसी प्रकार के संस्कार उद्धृत होते हैं। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्मों के संस्कार हमारे जीवन में, हमारे चित्त में। यदि हम अशुभ कर्म ज्यादा करते हैं तो उसके संस्कार हमारे चित्त में बैठते हैं, जो दूसरे वाले जन्म में भी अपना प्रभाव छोड़ते। हाथी के जन्म में, क्योंकि अगर विचार किया जाए तो हाथी कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो इसने PhD तो की नहीं, स्कूल कॉलेज तो गया, पर हाथी को कौन पढ़ा सकता है? अरे हाथी को बस पे करना ही बड़ा कठिन है। हाथी का तो पागल हो जाए, मदमस्त जब हाथी हो जाता है तो पूरे गांव उजाड़ देता है। और वो हाथी वेद के सार गर्भित भावों से भगवान की स्तुति कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इससे मानना होगा कि पूर्व जन्म का ही संस्कार था जो इस जन्म में उसको स्मृति बनी रही और वो भगवान का चिंतन करता। राहत प्रपन्न अभिराज, जब वो गजेंद्र बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में रहा और जब उसने देखा कि मेरा कोई सहायक नहीं है, पहले तो उसने स्वयं ने बहुत अपनी शक्ति लगाई। जब लखी गज अपनो बल बरत्यो नेक सरियो नहीं काम, जब उसने देखा कि अब कुछ नहीं होगा तो निर्बल में बलराम पुकारियो आए आधे ना। जब उसने भगवान को पुकारा, भगवान आए। जब गजेंद्र ने देखा कि मेरी रक्षा प्रभु के अलावा कोई नहीं कर सकता है, तो भगवान को पुकारने लगा। राहा प्रपन्नमि, राहा प्रपन्नमि मणिवराज मुमुंचदार्तम, और भगवान को उसने इतने आर्द्र भाव से पुकारा कि भगवान दौड़े चले आए और जिस सूंड में कमल रखा हुआ था भगवान को चढ़ाने के लिए, उस सूंड से हाथी को पकड़ा और पकड़ करके थल पे लाए जमीन पर, और चक्र सुदर्शन से जो मगर था उसका सिर काट दिया और गजेंद्र को मोक्ष पद दे दिया। संस्तुन्वतो धति, भगवान बड़े वात्सल्य में है, करुणा में। जो उनके शरण में जाता है भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। अपने शरणागतों की रक्षा भगवान हमेशा करते रहते हैं। संस्तुन्वतोब्धि पतितान् श्रुमणान् ऋषिंश्च शक्रम च विप्रवदस् तमसि प्रविष्टम्
देवस्त्रियो सुरगृहे पिहिता अनाथा जग्ने सुरेंद्र मवभाय सताम नृसिंहे। 60,000 वाल्खिल्य ऋषि एक पेड़ की टहनी पर उल्टे लटकते हुए तप कर रहे थे, बिना कुछ खाए पिए। तुमसे कोई कहे उल्टा लटको तो नहीं लटक सकते, चल ही नहीं पाओगे। कोई कहे सिर के बल चलो, नहीं चल पाओ। और तप इतना सरल नहीं होता। लोग मान लेते हैं हमने तप कर लिया, हमने एकादशी का व्रत कर लिया, हमने तो पूरे 24 एकादशी कर लिया। अरे तप तो अलग ही होता है, तप बहुत कठिन होता है। और वाल्खिल्य ऋषि कई हजारों वर्षों से 60,000, एक भी नहीं, 60,000 वाल्खिल्य ऋषि एक पेड़ की जो लगाल थी शाखा, उस पर उल्टे लटके हुए साधना कर, बिना कुछ खाए। और धीरे 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 तप के चलते उनका पूरा शरीर दुर्बल होता चला गया। तो एक बार कश्यप ऋषि यज्ञ के लिए समिधा के लिए जंगल में गए। समिधा ला रहे थे तो थक गए, और वो एक गड्ढा था तो गड्ढे में गिर गए थकान के कारण। जब गड्ढे में गिरे तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। ऐसा लगा कि, और गड्ढा कितना बड़ा था पता, गाय के खुर के बराबर। उस पर ठोकर लगी, नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे, पहले उनको लगा कि देखो हम कितना साधना उपासना करते और इतना थकावट हो रही है, हमारे जैसा कौन होगा। और जब वो गो के खुर के बराबर गड्ढे में पैर लगा और वो गिर गए नीचे, ऊपर देखा तो ऋषि लोग लटके हुए साधना कर रहे। गा रहे, हम तो कुछ भी नहीं है, इनके जैसा घोर तप कौन करेगा। तो उन्होंने कहा काय के लिए तप कर रहे हैं, उन्होंने कहा भगवान को बुलाने के लिए। तो आर्त भाव से कश्यप ऋषि ने जब भगवान की स्तुति करी तो भगवान वहीं प्रकट हुए और उन्होंने उन सब का उद्धार कर दिया। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, गुरु का अपराध नहीं हो जाना चाहिए। पर एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपराध कर दिया, तो उनके पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने यज्ञ किया और एक असुर को उत्पन्न किया था। उसका नाम था वृत्रासुर। तो वृत्रासुर नाम का जब असुर उत्पन्न हुआ, बहुत बलवान था। इंद्र भागते रहे यहाँ वहां, बड़ा मुश्किल था उससे। तब भगवान ने इंद्र की सहायता वृत्रासुर से करी, अभय दान दिया और वृत्रासुर का उद्धार किया। जगने सुरेंद्र मवभाय सताम नृसिंहे। जब असुरों ने देवस्त्रियों को बंदी बना लिया तो भगवान ने जाकर के उन सबका उद्धार किया। एक और कश्यप और दीति का पुत्र था, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो हिरण्यकश्यपु बहुत बलवान था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे और हिरण्यकश्यपु भगवान से वैर करता था। तो उनके हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र थे प्रहलाद जी, वे भगवान की आराधना उपासना में सतत लगे रहे। वो आता ही जब अपने पुत्र को मारने के लिए आतुर हुआ और उसने पूछा कि बता, जिसकी तू आराधना कर रहा है वे कहाँ है। प्रहलाद जी ने एक खंबे की ओर इशारा किया, भगवान यहाँ है। तो वो जैसे ही उसने खंबे की ओर प्रहार किया, भगवान खंबा फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद
की रक्षा करी और हिरण्यकश्यप के आतंक से संपूर्ण जगत को बचाया और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। तो ये करने वाले भी कौन थे? तो ऋषियों ने कहा भगवान थे। देवासुरे युधिच दैत्यपतिं सुरार्थे अत्वांतरेषु भुवनान्यदधात् कलाभि भूत्वाथ वामन इहा महरद् बलिक्ष्मां यान् याचनाञ्चलेन सम्बदाददिते सुतेभ्यः। फिर भगवान का एक और अवतार हुआ, उस अवतार का नाम है वामन अवतार। एक और प्रतापी राजा हुआ, उसका नाम था बलि। उसने 3 लोक 14 भुवन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इतना बलवान हो गया था कि साक्षात भगवान भी उससे जाकर के युद्ध नहीं कर सकते। तब भगवान ने कहा कि ये याचना की वृत्ति से ही इसको जीता जा सकता। तो भगवान ने कश्यप और अदिति के यहाँ अवतार लिया वामन के रूप, और छोटे बालक के रूप में भगवान नर्मदा किनारे पधारे। उस समय राजा यज्ञ कर रहा था। भगवान ने संदेश भिजवाया, राजा बाहर आया। प्रणाम करके राजा ने कहा, भगवान आप आए संयोग से, ऐसा लग रहा है कि यज्ञ स्वयं ही मूर्तिमान होकर के मेरे सामने उपस्थित है। आपके रूप लावण्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि स्वयं तपस्या ही, स्वयं संपूर्ण ज्ञान ही मूर्तिमान होकर के यहाँ सामने उपस्थित है। आप बताइए आप क्या इच्छा रखते हैं? जो भी आप याचना करोगे मैं आपको दूंगा। तो भगवान ने कहा भाई हमारी कोई बहुत ज्यादा याचना नहीं है, बस थोड़ा सा ही मांगना चाहिए। आज बताइए क्या? 3 पग भूमि जाता है। तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने कहा महाराज ये साक्षात नारायण का अवतार है और ये तुमको ठगने के लिए आए, क्योंकि ये अभी तुम्हारे सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं, और ये तुमको दान मांग करके तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। राजा भगवान का भक्त। तो राजा बलि ने कहा कि इससे बड़ा और क्या भाग्य मेरा हो सकता है कि स्वयं त्रिलोकीनाथ आज मेरे दरवाजे आ गए मांगने के लिए। इससे बड़ा मेरा और क्या भाग्य हो? मेरे जैसा और कौन भाग्यशाली हो सकता है? क्या साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे द्वार पर हाथ पसारे हुए? मैं तो गुरुजी दान दूंगा। अब राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, पर वो माना नहीं। संकल्प के लिए भगवान ने कहा भाई हाथ बढ़ाओ, हम कमंडल में से जल निकालते। तो कमंडल की जो डंडी होती है जिसमें से जल गिरता है उस पर शुक्राचार्य बैठते, जल ना गिरे। तो भगवान ने कहा राजन जल नहीं गिर रहा, शायद कोई कीड़ा फंस गया। एक तिनका उठाया, उस पर डाला, तो शुक्राचार्य की एक हाथ फूट गया, एकाक्षी हो और जल गिर गया। तो गुरु नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा मूर्ख हमारी बात नहीं मानता, जब श्रीहीन हो जाएगा। नाराज होकर चले गए। इधर जल गिर गया। भगवान ने संकल्प कर लिया। 3 पग भूमि की बात है। 3 पग की जब बात आई तो राजा ने कहा भगवान आपके तो कितने छोटे छोटे कोमल चरण है, छोटे छोटे चरण, और 3 पग भूमि में क्या होगा? ठीक तरह से आसन भी नहीं लगे। भगवान ने कहा देखो भैया हम संतोषी ब्राह्मण है, इतने में ही हमारा बसेरा हो जाएगा, आपको बस 3 पग दे। राजा ने ठीक है। जैसे ही 3 पग भूमि का संकल्प हुआ और भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। एक पग से स्वर्गाधिक लोगों को नाप लिया और दूसरे पग से पृथ्वी सहित रसातल पाताल तक नाप लिया, और तीसरे पग को रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। राजन बताओ तीसरा पग कहाँ है? तो राजा ने कहा भगवान आप छोटे हो जाइए, अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। संपूर्ण त्रिलोकी आपने नाप लिया, मैं बचा, ये पग आप मुझ पर रख दीजिए।
मैं भी आपका ही हूँ, मैं आपके अधीनस्थ हूँ। तो राजा को भगवान ने बांध दिया, नागों की रस्सी से बांध दिया। पर राजा स्तुति कर रहा है, कितने छोटे से भगवान सुकुमार, छोटे से बन के आए ना वामन के रूप। राजा को ये नहीं हो रहा कि भगवान ने मुझे नाग पास से बांध लिया, वो तो स्तुति कर रहा है। भगवान का मनमोहक जो विश्वरूप है, स्वरूप उसका दर्शन हुआ, उसमें चिंतन में लगा। विंध्यावली रोती हुई गुरुजी के पास में गई और उसने कहा, गुरुजी हमारा तो सर्वस्व चला गया, अब कुछ नहीं बचा, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य आए, भगवान से कहा कि तुमने यजमान से दान लिया, इसको बदले में कुछ नहीं दिया, मैं तुमको श्राप देता। तो भगवान ने कहा नहीं, हम देते। भगवान ने राजा बलि से पूछा, भाई तुमको क्या चाहिए? उनका नहीं महाराज, मुझे जो कुछ चाहिए था सब मिल गया, कुछ बचा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो भगवान विंध्यावली के पास पहुंचे, राजा की पत्नी के पास। उन्होंने कहा तुमसे तुम कुछ मांग लो, तुमको कुछ चाहिए। तो भगवान इधर आए तो इधर मुंह कर, भगवान इधर आए तो वो इधर मुंह कर, इधर आए तो उधर मुंह कर। वो जिधर जिधर मुंह करे भगवान उधर ही उधर जाए, तो जिधर भगवान आ रहा है वो उधर से मुंह फेर ले। बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा, रे विंध्यावली मांग लो जो मांगना है। तो वो भगवान को देखते हुए बोली, कब के प्रभु दानी भये? अरे तुम दानी कब से हो गए? अभी कुछ देर पहले तो मेरे घर पे मांगने के लिए आए थे। भानु चले उदियागिरि के, तब पूरब को पग धारत नहीं। कभी भी संभव नहीं है, पर मान लो कि पूरब की जगह सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए और उरट के धार पश्चिम को बहे। कभी भी नदियां समुद्र में जा रही, समुद्र से नदी कहाँ बाहर आ रही, पर मान लो वापस गंगा जी उलट चले। ये असंभव कार्य भी संभव है, पर तुम जैसे नंगन पे कछु मंगत नहीं, हम तुमसे तो नहीं मांगते। तो भगवान ने कहा ये तो मांगनी नहीं। भगवान राजा बलि के पास में गए, उन्होंने कहा हम तुमको सुतल लोक का राज्य देते, आज से तुम सुतल लोक में रहो। तो बलि ने कहा, भगवान अब आपने दे दिया तो मेरी कुछ मांगने की इच्छा है, मांगो। अब मैं जिस राज्य में रहूं, जब सिंहासन पे बैठो तो उसके 52 दरवाजे हो, और प्रत्येक दरवाजे पर आप मुझे ऐसे ही हाथ फैलाते दर्शन दे, हर क्षण आपका दर्शन होता है। तो ऐसे दिव्य लीलाएं करने वाले एकमात्र भगवान है। भगवान ने समय समय पर असुरों का संहार किया, धर्म की रक्षा करी, नाना प्रकार की लीलाएं करी, जिनका चिंतन करके, जिनको समझ करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।